आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो डीएसएसबी के हों, एसएससी के हों, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। ए अल्फ़ाबेट से शुरू करते हुए हम जितने भी वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो वर्ड मीनिंग जो एग्ज़ाम में आते हैं, उनके सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत ए अल्फ़ाबेट से होगी। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। इसकी प्रोनंसिएशन भी अगर हम साथ के साथ करेंगे, जो कि मैंने हिंदी में लिखी हुई है, तो वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में मददगार होगी। तो हमारा पहला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट, जिसका मतलब होता है रद्द करना। ज़रूरी नहीं है, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ है रद्द करना, तो इसका मतलब सिर्फ रद्द करना होगा। रद्द करने को हिंदी में समाप्त करना भी कहते हैं। तो इसे अगर आपको समझ ना आए रद्द करना, तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि समाप्त करना। तो इसके फर्स्ट सिनोनिम को हम देखेंगे, जो है कैंसिल। फर्स्ट सिनोनिम है कैंसिल, जिसे हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें तो वो है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है मैंने, इट इज़ वाइटली इम्पोर्टेंट टू कैंसिल द ऑर्डर इमीडिएटली। इसका मतलब है कि यह बहुत ज़रूरी है कि अभी इसी वक्त ऑर्डर को रद्द कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए। ये एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ आए और आप लॉन्ग टर्म में इस मीनिंग को ना भूलें। इस एग्ज़ाम्पल के अलावा भी आप दूसरे एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ से आप चीज़ें ऑर्डर करते हैं, जैसे कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, और उस ऑर्डर को आप कभी भी किसी भी वक्त कैंसिल कर देते हैं। जिसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपको दूसरी वेबसाइट पर वो चीज़ सस्ती मिल रही हो, या फिर आपको वो चीज़ पसंद ना आए, उससे हटकर दूसरी चीज़ पसंद आ जाए। तो चलिए अब हम अपने दूसरे वर्ड को देखते हैं, जो है रिजेक्ट। क्या है रिजेक्ट? जिसका एग्जाम्पल है आई विल रिजेक्ट द ऑफ़र। यानी कि कोई भी ऑफ़र है आप उसे रिजेक्ट करेंगे। जैसे कि आप ऑफिस में जाते हैं या आप घर पर ही हैं और आपको कोई ऑफ़र दिया जाए, वो ऑफ़र किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, खाने के चैलेंज से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी कोई स्किल जांचने के लिए हो सकता है, और आप उसे रिजेक्ट कर दें। ध्यान रखें, ये सारे सिनोनिम हैं एब्रोगेट के। ये सारे सिनोनिम है एब्रोगेट के। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल सी चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन अभी ये इस वीडियो की शुरुआत है, तो कृपया अंत तक बने रहिए। हमारा तीसरा शब्द है रिपील। हमारा तीसरा शब्द है रिपील, जिसे हम एग्जाम्पल से समझें तो द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू रिपील द लॉ। यानी कि जो सरकार है वो प्लान कर रही है लॉ को रिपील करने की। रिपील करने का मतलब रद्द करने की। यानी कि जो सरकार है वो कोई लॉ है उसे रद्द करने की प्लानिंग कर रही है। और दूसरा है आपका रिवोक। इसकी प्रोनाउंसिएशन है रिवोक। द यूनिवर्स रिवोक शब्द को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है द यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू रिवोक द स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप ड्यू टू पुअर अकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि जो यूनिवर्सिटी है वो डिसाइड कर लेती है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके उनकी जो अकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है, तो इसलिए जो स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप है उसे रद्द कर दिया जाए। हमारा अगला शब्द है रिसाइंड। रिसाइंड की स्पेलिंग है RESCIND, जिसका मतलब है रद्द करना। और इसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हमारा एग्जाम्पल है द कंपनी हैड टू रिसाइन इट्स जॉब ऑफर ड्यू टू बजट कट्स। यानी कि कोई कंपनी है जिसने जॉब ऑफर निकाली है, लेकिन वो बजट में कुछ कमी होने की वजह से, यानी कि कहीं कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो उसमें पैसे ज़्यादा लग गए, तो इस कारण से जो जॉब ऑफ़र है
उसे रद्द कर देती है, समाप्त कर देती है। हमारा अगला वर्ड है अनल, जिसकी स्पेलिंग है ANNUL, और उसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो वो है द कोर्ट डिसाइडेड टू अनल द मैरिज ड्यू टू एविडेंस ऑफ फ्रॉड। यानी कि जो कोर्ट है उसने डिसाइड किया है कि जो मैरिज है, जो मतलब जो एविडेंस जो मिला है जो कि फ्रॉड है, तो इस कारण मैरिज को रद्द कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए। फिर अगला वर्ड है हमारा नलीफाई, जिसकी स्पेलिंग है NULLIFY, नलीफाई, जिसका मतलब है रद्द करना, समाप्त करना। और इसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हमारा एग्जाम्पल है द कंपनी लीगल टीम वॉज एबल टू नलीफाई द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एन टेक्निकलिटी। यानी कि कोई कंपनी है, उसकी जो लीगल टीम है वो सक्षम है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसमें कुछ टेक्निकलिटी की वजह से जो दिक्कत आई है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो समाप्त कर सके। फिर हमारा अगला शब्द है एक्सटर्मिनेट, जिसकी स्पेलिंग है EXTERMINATE, और इसका मीनिंग है रद्द करना, समाप्त करना। और इसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हमारा एग्जाम्पल है द पेस्ट कंट्रोल कंपनी वॉज हायर टू एक्सटर्मिनेट द माइस इन द बिल्डिंग। यानी कि जो बिल्डिंग है उसमें चूहा घुस गया है और कंपनी ने पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया है ताकि उसे समाप्त किया जा सके, रद्द किया जा सके। हमारा अगला शब्द है रिप्यूडिएट, जिसकी स्पेलिंग की बात करें अगर हम तो स्पेलिंग है REPUDIATE, और इसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो इसका एग्जाम्पल है द कंपनी मैनेजमेंट टीम डिसाइडेड टू रिप्यूडिएट बाय द एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स। यानी कि जो कंपनी की मैनेजमेंट टीम है उसने डिसाइड कर लिया है कि जो एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स है उसे समाप्त कर दिया जाए। हमारा अगला शब्द है इनवैलिडेट, और जिसकी स्पेलिंग है INVALIDATE, और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है द जज रूल्ड दैट द एविडेंस वॉज ऑब्टेन इलीगली एंड देयरफॉर हैड टू इनवैलिडेट इट। यानी कि जो जज है उन्होंने पाया है कि जो एविडेंस है वो इलीगल है, लीगल नहीं है, तो इसीलिए वो उसे समाप्त कर रहे हैं। हमारा अगला शब्द है निगेट, जिसकी स्पेलिंग है NEGATE, और इसका मीनिंग है रद्द करना, समाप्त करना। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है द साइंटिस्ट वॉज एबल टू निगेट द प्रीवियस थ्योरी विद हिज न्यू फाइंडिंग्स। यानी कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी एक नई थ्योरी है, यानी कि थ्योरी तो वही है लेकिन उन्होंने कुछ नया ढूंढ लिया है, तो इसलिए वो थ्योरी पहली थ्योरी से अलग हो गई, तो इसी कारण से उन्होंने पिछले वाली थ्योरी को निगेट कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया, समाप्त कर दिया। हमारा अगला जो वर्ड है वो है क्वैश, जिसकी स्पेलिंग है QUASH, और इसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो द कंपनी वॉज क्वैश द प्रोजेक्ट ड्यू टू बजट कॉन्स्टेंट्स। यानी कि वही है कि कोई कंपनी है उसने प्रोजेक्ट को समाप्त कर दिया है, जिसका कारण है बजट में कुछ कमी, ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाना, यानी कि कोई पैसे जो आते हैं बजट के दौरान उसका कहीं और लग जाना, जिसकी वजह से कमी हो गई है और इसीलिए जो प्रोजेक्ट है उसे समाप्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। मैंने आपको जो ए अल्फ़ाबेट से शुरू किया है, पहला शब्द वो जो था एब्रोगेट, जिसका मतलब होता है रद्द करना, उसके मैंने आपको सिनोनिम बताए हैं। धीरे धीरे जब हम ऐसी ही वीडियो सीरीज़ के थ्रू शुरू करते रहेंगे तो आप सिनोनिम्स के साथ साथ एंटोनिम्स के बारे में भी जानेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा जब आप इस वीडियो को देखें और आपको स्पेलिंग बताई जाए, प्रोनंसिएशन बताई जाए, तो आप प्रोनंसिएशन को साथ के साथ बोलें, और जो वर्ड्स जो हैं उनकी जो स्पेलिंग जब मैं बोलूँ तो आप उसे साथ के साथ लिखें और एग्जाम्पल के थ्रू समझें, जिससे कि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सके और आपको चीज़ें लंबे टाइम तक ध्यान रहे।
सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और मैं उम्मीद करूँगी कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप वीडियो देखते रहेंगे आपको इसका फ़ायदा नज़र आने लगेगा। पर ध्यान रखिएगा, मेहनत आपको करनी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जो आप जानते हैं लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको कुछ कमी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार सकूं।